बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है आज़ाद कश्मीर में प्राइस कंट्रोल कमेटियों का रोल। आज़ाद कश्मीर में प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो जो मकामी इंतज़ामिया है उसके मातहत होती है और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन पूरा साल ये जो कमेटियाँ हैं ये गैर फ़ाल होती हैं और सिर्फ़ रमज़ान मुबारक का जब मुक़द्दस महीना आता है तो उस वक्त ये फंक्शनल होती हैं और रोज़मर्रा की बुनियादों पे मुख्तलिफ़ जो शहर बाज़ार हैं उनमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं मुतहर्रक होती हैं और प्राइस को चेक किया जाता है। अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं या जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाता है, लेकिन साल हा साल ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल गैर फ़ाल होती हैं। इस हवाले से आज मैं बात करूँगा और यकीनन ये एक बहुत ही तवज्जो तलब मामला है कि इस तरफ आखिर जो हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस ज़िले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तवज्जो क्यों नहीं देती और इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रक क्यों नहीं किया जाता। अगर बात हजीरा की जाए तो हजीरा में जब से असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा मोहतरम वलीद अनवर वलीद साहब हजीरा में दोबारा से तैनात हुए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जिसको साल के बाद से रमज़ान में मुतहर्रक देखा जाता था, अब आपको रोज़मर्रा की बुनियादों पे वो ख़ुद उसकी निगरानी करते हैं और आए दिन बाज़ार का वो चक्कर लगाते हैं और बाज़ार में जितनी भी दुकानें, चाहे वो सब्ज़ी फ्रूट शॉप हूँ, चाहे वो करियाना जनरल स्टोर हूँ, चाहे वो होटल्स हूँ, मतलब मुख्तलिफ़ जितने भी बाज़ार के अंदर बेकरीज़ हूँ उनके अंदर वो जाते हैं। इसी तरह जो गैर कानूनी आर्जी तजावज़ात हैं उन पे उन्होंने नज़र रखी होती है और आए रोज़ वो विज़िट भी बाज़ार का करते हैं। हफ़्ते में कम से कम 2 विज़िट होते हैं जिनमें बाज़ औक़ात वो अचानक भी विज़िट करते हैं। ये बहुत ही खुशाइंद बात है और ये सारा क्रेडिट असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा को जाता है कि जब से वो आए हैं उन्होंने चाहे वो मछली की दुकानें हों उन पे अचानक उन्होंने छापे मारे, इसी तरह फ्रूट शॉप्स की जो दुकानें हैं वहाँ पे कंट्रोल प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरफ से जो कीमतें जो दी गई हैं, लिस्टें जो फराहम की गई हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरफ से उनको देखा जाता है और उसके मुताबिक जो है वो पूछा भी जाता है कि ये फ्रूट चाहे वो सेब हों, चाहे वो केला हो, चाहे वो जितनी भी फ्रूट्स की जो चीज़ें हैं उनका रेट पूछा जाता है। और पिछले दिनों भी जो मोअज़्ज़ज़ असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा हैं उन्होंने बाज़ार का विज़िट किया और उससे पहले उन्होंने कुछ अपने लोग भेजे बाज़ार के अंदर, उन्होंने मुख्तलिफ़ सब्ज़ी फ्रूट की जो दुकानें हैं उनका विज़िट किया, इस तरह मछली की दुकानों का विज़िट किया और वहाँ से जाके कीमतों को चेक किया और जब कीमतों को चेक करके वो वापस आए उन्होंने रिपोर्ट दी तो डिफरेंस था। अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो लिस्ट जो सरकारी रेट था वो 120 रुपये था, लेकिन वहाँ बाज़ार के अंदर बहुत सारी जो सब्ज़ी फ्रूट की शॉप्स थी वहाँ पे 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था और फौरी उन्होंने एक्शन लिया बाज़ार में जाके उन्हीं दुकानों पे और जाके वहाँ पे उनको चेक किया और जुर्माने भी किए। इसी तरह मछली की भी बात की जाए तो आपको जगह जगह पे मछली की दुकानें सिर्फ हजीरा में नहीं, आज़ाद कश्मीर भर में, क्योंकि आजकल सर्दियों का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में जो मछली है उसकी मांग में इजाफा हो जाता है और मछली जो है वो इतनी जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त की जाती है कि 650-700 रुपये किलो, जो 400-450 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाली मछली है उसको 500 और 600 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जाता है और जो ख़रीदार होता है वो पूछता तक भी नहीं है कि इसका सरकारी जो रेट है वो क्या है। तो उस दिन असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा जो आज से 2 रोज़ कबल उन्होंने बाज़ार का विज़िट किया और उससे पहले अपने बंदे भेजे, जाके उस रेट को चेक किया और रेट को चेक करने के बाद जब आप बाज़ार में गए तो वहाँ जाके उन्होंने उस रेट का पूछा उनसे और कहा कि आप इस रेट में मछली फ़रोख्त कर रहे हैं और असल रेट तो ये है। तो उस वक्त उनकी आंखें खुल गई और वो शशदर रह गए और फिर उन्होंने क्या किया कि उन पे जुर्माने किए 1000 2,000 के और साथ वार्न भी किया।
तो कहने का मकसद ये है कि जब इंतज़ामिया इस तरह के जो है वो स्टेप उठाएगी, आए रोज़ प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो काम बनता है वो बाज़ार के अंदर विज़िट करेंगे, जब चेक करेंगे अशय खुर्दनोश की कीमतें, तो इससे आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन आवाम की भी ज़िम्मेदारी है। आवाम की ज़िम्मेदारी क्या है कि वो इंतज़ामिया के साथ तावन करे, वो इंतज़ामिया को बताए कहाँ उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और जब कोई ख़रीदार दुकान पे जाता है, सब्ज़ी फ्रूट शॉप पे जाता है, चाहे वो मछली की दुकान पे जाता है या जाके जो जनरल स्टोर है वहाँ जाके चीनी, चावल, दालें, घी, इसी तरह जो मसाला जात हैं वो ख़रीदता है, तो उनको कम से कम रेट चेक करना चाहिए। रेट जो है वो उसका क्या रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट में, उसके मुताबिक। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रेट पूछते नहीं हैं, हम जाके इसी तरह चीज़ ख़रीद लेते हैं और महंगे दामों ख़रीदते हैं। पता तब चलता है कि जब हम जो है वो उस पर अच्छा खासा नुकसान कर बैठते हैं और जो है वो एक जो माफिया है वो बैठा होता है और उसका काम ही यही है। अब देखें, असिस्टेंट कमिश्नर जब बाज़ार का विज़िट करते हैं तो तमाम रेट लिस्टें सामने आ जाती हैं। मछली की जो दुकानें हैं उन पे जाली लग जाती है, वहाँ सफाई सुथराई का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हो जाता है। इसी तरह आप गोश्त की दुकानों पे जाएं तो आपको गोश्त जो लटका हुआ नज़र आएगा, वहाँ जाली नमा कपड़े है, उस कपड़े से उसको ढांप दिया जाता है। इसी तरह आप जाएंगे सब्ज़ी फ्रूट की शॉप्स पे तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रूट नज़र आएगा। लेकिन जो ही वो विज़िट ख़त्म होता है तो वही गंद, वही जो है वो जो जाली नुमा कपड़े हैं वो हट जाते हैं। सब्ज़ी फ्रूट शॉप की दुकानों पे आगे नालियों के अंदर गंद है। इसी तरह मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा जब आपने होटल का विज़िट किया, होटल के विज़िट के दौरान आपने वो तमाम गंदे बर्तन जो थे उनको उठाया और एक शापर में डाल के आप ले आए। इसी तरह आपने वहाँ जो कप, टूटे हुए कप थे, गंदे कप थे, उनको वहाँ तोड़ा। तो ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। और अगर इसी तरह प्राइस कंट्रोल कमेटी या लोकल इंतज़ामिया अगर इसी तरह विज़िट करे तो ये चंद ही दिनों में ये हालात बेहतर हो सकते हैं, सूरत हाल अच्छी हो सकती है, लोगों को जो है वो अच्छी चीज़ें खाने को भी मिल सकती हैं, सफाई सुथराई का एक बेहतरीन निज़ाम हो सकता है, प्राइस जो हैं वो जगह पे आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए जहां लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो इंतज़ामिया के साथ तावन करें, इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है कि वो वीकली, अगर ज़्यादा नहीं तो हफ्तावार जो है वो उसको चेक किया जाए प्राइस कंट्रोल कमेटी के ज़रिए। और फिर वहाँ जो ताजर बरादरी है हमारी, उसका भी हक बनता है कि वो भी इंतज़ामिया के साथ तावन करे। फिर इसी तरह जो रेस्टोरेंट है, वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर जाके आपने विज़िट किया, असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा और हमरा जो उनके साथ इंतज़ामिया थी, जाके चेक किया। और एक होटल के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन लिस्ट पे उनका नाम भी नहीं है। यानी जो एक रजिस्टर होता है जिस पे जितने भी मुसाफिर या बाहर से लोग आते हैं वहाँ ठहरने के लिए उनकी बाकायदा एंट्री की जाती है। और आजकल बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि जब आप किसी मुसाफिर की एंट्री करेंगे, उसका आईडी कार्ड, उसका एड्रेस, सारा कुछ जब आप इंटर करेंगे तो एक ऐप मुतारफ़ करवाई हुई है नादरा वालों ने और हुकूमत ने कि वो ऐप जो है वो हर होटल के पास, होटल वाले जो होटल मालकान है उनके पास मौजूद है। आप उसके अंदर जब इंटर करेंगे अपना उस शख्स का डेटा, तो वो अगर क्रिमिनल होगा तो फौरी तौर पे वो कनेक्टेड है नादरा के साथ, वो मैसेज मुतलका थाने में चला जाएगा कि फ़लाँ शख्स क्रिमिनल फ़लाँ होटल के अंदर फ़लाँ रूम के अंदर बैठा हुआ है, उस रूम के अंदर मौजूद है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हाल ये है हमारा यहाँ जितने भी गेस्ट हाउसेज़ हैं या होटल हैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल है। और हमें चाहिए, हमें इंतज़ामिया को भी और बिलखुसूस होटल मालकान और गेस्ट हाउसेज़ जो मालकान हैं उनको, कि वो रिकॉर्ड पूरा रखा करें, चाहे वो क्यों उनका रिश्तेदार क्यों ना हो, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए ताकि इंतज़ामिया को भी पता हो और फिर होटल मालिक को भी पता हो कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आया है और क्यों ये रुका हुआ है। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है कि बाज़ार के अंदर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको मुतहर्रिक होना चाहिए। सिर्फ हजीरा के अंदर नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रावला कोट हो, कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो, मुख्तलिफ जितनी भी ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनका हक बनता है कि वो रोज़मर्रा की बुनियादों पे जो है वो बाज़ार का विज़िट करें। इसी तरह
हमारे जो किराएनामे हैं, किराएनामों पे भी अमल नहीं हो रहा। अब हुकूमत और बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए कि वो किराएनामों पे अमल दरामद करवाए, इसलिए कि सितंबर से लेके इस वक्त जनवरी 2024 है, पेट्रोल की कीमतों में अच्छा खासा जो है वो उसमें कमी है, 50 से 60 रुपये तक कमी हो चुकी है, लेकिन किराए वहीं पर मौजूद हैं। इस पे भी जो है वो हमारी इंतज़ामिया और बिलखुसूस जो ट्रैफिक पुलिस है उसको तवज्जो देनी चाहिए, ताकि इस पे गरीब आदमी को, इसलिए कि गरीब आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता है। एक अमीर आदमी या एक जिसके पास पैसे हैं वो अपनी गाड़ी पे जाएगा, वो अपने बाइक मोटरसाइकिल पे जाएगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो सफ़र करने वाला है यकीनन उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये आज की जो गुफ्तगू थी, आज का जो व्लॉग था, इसको बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही था कि जो इंतज़ामिया है उसको बिलखुसूस प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो साल हर साल गैर मुतहर्रक रहती हैं उनको मुतहर्रक होना चाहिए, सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं बल्कि पूरा साल, ताकि लोगों को सही मानों में रिलीफ मिल सके। इसलिए कि हुकूमत का काम है, रियासत का काम है लोगों को रिलीफ पहुँचाना, और जब रियासत और हुकूमत लोगों को रिलीफ पहुँचाने में नाकाम रहेगी तो फिर हुकूमत करने का उसको क्या फ़ायदा। फिर लोग बोलेंगे और फिर लोग जवाब भी मांगेंगे और फिर हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। तो आज का ये जो व्लॉग आपने सुना, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह के पास।